मित्रों नमस्कार। आप देख रहे होंगे इन चुनावों में कितनी सारी पार्टियां भाग लेती हैं। यदि हम राष्ट्रीय दलों की बात करें तो 6 तो राष्ट्रीय दल हैं और राज्य के दलों की बात करें तो लगभग 60 के आसपास राज्य को मान्यता प्राप्त दल हैं और 2-2,500 के आसपास तो गैर रजिस्टर्ड पार्टियां भी हैं जो अपने अपने भाग्य को आजमाती हैं। और सभी पार्टियों में लगभग एक जैसी स्थिति बनती है कि इस देश में भारत के हिंदुओं को तोड़ना, मुस्लिमों को एक करना और उनकी दम पर अपने अपने समीकरण बनाना, ये स्थिति आप अमूमन देखते होंगे। बीजेपी के साथ भी स्थिति कई जगह बन जाती है कि वो भी उतना मुखर विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन आने वाला जो समय है वो क्या संकेत दे रहा है? आने वाला संकेत ये प्रदान कर रहा है कि 2030 तक भारत की सारी पार्टियां नेस्ते नाबूद हो जाएंगी और एक नई पार्टी का फिर सूर्योदय होने वाला है, ऐसे ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। और समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि 2030 अब तो 25 गया, 26 से 30 तक की स्थिति बनती है। और 2030 में जब नवंबर आएगा, नवंबर 29 शुरू होगा, तो 29 नवंबर के बाद राहु का परिवर्तन होगा और राहु के साथ 2030 जनवरी 2030 में फिर गुरु का प्रवेश, राहु गुरु का चांडाल योग, और जो चांडाल योग बनेगा वो पूरा खेल ख़त्म कर देगा सारी पार्टियों का। और फिर इसके बाद नए भारत का भाग्योदय होगा, नए भारत का फिर जन्म होगा। और ये जन्म भारत की कुंडली भी बताती है, विश्व कुंडली भी बताती है, और जो गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है उस समय की कुंडली भी ये बताती है कि आने वाले समय में कितनी तेज़ी से परिवर्तन होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वो कुंडली जिस समय में ये परिवर्तन होगा। 17 फरवरी की ये कुंडली इसलिए है कि 17 फरवरी 2031 को राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त होगा और उस समय में गुरु चंद्र का मिलन होगा। पहले तो यदि हम 16 तारीख की बात करें, 16 फरवरी 2031 की, तो उस समय में राहु गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं। और 17 की बात करें तो गुरु और चंद्रमा एक साथ वहाँ से हटकर यदि काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय की जो कुंडली है वो मेष लग्न है, शनि केतु दूसरे स्थान पर, मंगल सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, गुरु चंद्र भाग्य स्थान पर, सूर्य बुध एकादश भाव में और शुक्र रहेंगे द्वादश भाव में। उच्च राशि के शुक्र हैं और 100 ग्रही यहाँ पर गुरु हैं, गुरु के साथ चंद्रमा जो अपने आप में पूर्ण योग बनाते हैं। राहु बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे जो ग्रह योग अभी बन रहे हैं ये ग्रह योग परिवर्तन के लंबे संकेत देते हैं और ये वो संकेत दे रहे हैं कि इस समय तक सारी पार्टियां नेस्तनाबूद हो जाएंगी। और वो 2029-30 का समय होगा जिस समय में कि ये सारे पार्टियां समाप्त होकर सनातनी सारे इकट्ठे हो चुके होंगे और जो सनातन के विरोध में जा रहा होगा वो कुदरतन तरीके से कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां घटेंगी, चाहे युद्ध हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। सनातन के विरोधी अपने आप धीमे धीमे करके या तो कम हो जाएंगे या बहुत कुछ मारे जाएंगे। और ऐसी स्थिति रहेगी कि सनातन, ऐसा नहीं कि सनातनी सारे बच जाएंगे, सनातनियों में भी यही स्थिति बनने वाली कि यहाँ जो अंदर ही नेगेटिव योग बने जिनके, वो सब भी नष्ट होने वाले हैं। वो संकेत तो कुंडली देती है। तो एक स्थिति तो यहाँ पर ये बनती है कि कांग्रेस के जितने भी हथकंडे थे सब सामने आएंगे और सनातनी जितने भी हैं सब कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भागेंगे और सिर्फ जो गैर सनातनी हैं, नेगेटिव मानसिकता के, वो ही फिर कांग्रेस में बच पाएंगे। ये 2029 की स्थिति क्लियर हो रही है। और जो स्थिति अभी राहुल गांधी भविष्यवाणी मोदी के बारे में कर रहे थे, मुझे लग रहा है वो भविष्यवाणी उनके खुद के बारे में होती हुई दिखाई देती है। ऐसे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे समय में यदि विश्व कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि विश्व कुंडली उस समय क्या बोलती है। 14 अप्रैल 2030 की यदि हम विश्व कुंडली देखते हैं, सुबह 9:49 पर सूर्य का परिवर्तन और मिथुन में लग्न समय में बनेगी। चंद्रमा रहेंगे तीसरे स्थान पर, गुरु राहु छठे स्थान पर हैं, शुक्र हैं भाग्य स्थान पर, सूर्य बुध शनि और मंगल हैं एकादश भाव में और केतु रहेंगे द्वादश भाव में। ये जो स्थिति बन रही है यह भी एक संकेत प्रदान कर रही है कि उस समय में नए विश्व का निर्माण शुरू हो चुका होगा और तब तक स्थिति युद्ध वगैरह से सब कुछ जलकर खाक हो चुका होगा। जिनकी जितनी भी मंशाएं, जिनकी जितनी भी भड़ास हैं वो सब निकल चुकी होंगी और ऐसी स्थिति हो रही होगी कि दुनिया आत्माओं को देखकर, दुनिया लाशों को देखकर कांप रही होगी और परिस्थिति बहुत कुछ नेगेटिव हो रही होगी। और तब प्रभु की सत्ता ही ऐसी होगी जो इस देश और इस दुनिया का भला करेगी और इस समय तक भारत एक वापस पूर्ण रूप से उसी स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा जिस स्वरूप से भारत का
टूटना शुरू हुआ था, अर्थात एक अविभाज्य जो भारत है वो भारत फिर वापस बनना शुरू हो जाएगा, ये संकेत मिलते हैं। और यदि हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का भी जो समय बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। यहाँ भी शनि की महादशा है। 2021 से 2028 तक का जो इनका कार्यकाल है ये बहुत बेहतर नहीं जाने वाला है, और 28 से 30 की जो स्थिति बनेगी ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। इस समय में शनि बुध की जो स्थिति आएगी ये स्थिति बहुत ठीक नहीं रहेगी। इसमें कांग्रेस अपने वजूद को खोएगी, और जो परिस्थिति अभी उनकी चल रही है इससे बिल्कुल वो नेस्तनाबूद होने की कंडीशन में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कांग्रेस यदि साफ है तो भी मान के चलें कि भारत में जो हिंदुत्व की लहर है वो आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि पहले भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब इस तरीके के नारे लगा लगा कर एक हुआ करते थे तो कांग्रेस को फ़ायदा होता था। और जैसे ही देखा कांग्रेस ने नंबर 1 पे उन्होंने कहा, मुस्लिमों का नंबर 1 कहा कि, और इस तरीके के उन्होंने जो प्रोपोगंडे चलाए, क्योंकि पहले तो जो मुस्लिमों का हक था, जो मुस्लिमों ने हमारी आज़ादी में जो शहीद हुए, जो सारे काम किए, उन्हें अपना हक पाकिस्तान के रूप में अदा कर दिया गया। जितने भी मुस्लिम थे उतनी संख्या भी गिनी गई, उतने रुपए भी दिए गए, और रुपए नहीं पहुंच पाए थे तो महात्मा गांधी हड़ताल पर बैठ गए थे कि इतने रुपये और दो। और पाकिस्तान को जब वो रुपये दिए तो पाकिस्तान ने उन्हीं रुपयों से भारत पर हमला भी किया। तो ये स्थिति कोई भूला नहीं है। और इसके बाद फिर अभी एक तरीके से तो यहाँ ऐसा है कि पिता के बंटवारा हो, और बंटवारे में जिस भाई को अलग कर दिया गया और फिर उस भाई के बच्चों को दादाजी बोला नहीं मुझे उनकी याद आ रही है, हमारे यहाँ रुक जाओ। तो ऐसी स्थिति मुस्लिमों की यहाँ पर है, और उसको फिर ये कांग्रेस वापस हक देने की बात कर रही है पहला। तो भारत को एक हिस्सा और तोड़ने की ये बात कर रही है, और इसी हिस्से को तोड़ने के लिए उसने सारे नियम बनाए। इतने सारे पहले के जो शिक्षा मंत्री बनाए वो सब मुस्लिम बनाए, और भारत की शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब किया। और ये स्थिति लगातार नेगेटिव हुई जब लोगों को समझ में आना शुरू हुई। पहले तो लोग चाचा नेहरू का बड़ा चाचा करके सम्मान करते थे, फिर वो बाद में चाचा नेहरू हो गए, तो अब उनका अस्तित्व समाप्त हुआ। महात्मा गांधी को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जैसे ही इतिहास खुलना शुरू हुआ, 1946 का जो उपद्रव शुरू हुआ, बांग्लादेश के उपद्रव में इनकी भूमिका समझ में आई, मुस्लिमों के प्रति इनकी उदारता समझ में आई, तो वो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं उनके बारे में भी लोगों की सोच बदली, और अब बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। और ऐसे ही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बारे में बहुत कुछ सही माना जाता था। राजीव गांधी मरे तो सोनिया गांधी को राजमाता की उपाधि दी गई, सब पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उनके सामने रोए, आप सत्ता संभाल लो। तो ऐसी जो स्थिति रही वो भावनात्मक इनके प्रति जुड़ाव रहा, वो जुड़ाव लगातार समाप्त होता चला गया, और आज एक ऐसी स्थिति में आई जो नेशनल लेवल की पार्टी थी अब वो राज्य स्तरीय पार्टी में कन्वर्ट होने जा रही है। और 2029 के बाद उस पार्टी का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि फिर जब सनातनी उससे बाहर आ जाएंगे तो अपने आप ही उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये संकेत ग्रह योग उनकी ही खुद की कुंडली से ये प्रदान कर रहे हैं। और हम भारत की कुंडली ले लेते हैं तो भारत की कुंडली में मंगल की महादशा है, वृषभ लग्न है और मंगल दूसरे स्थान पर विराजमान है। मंगल की महादशा में सितंबर 2025 से फरवरी 26 तक मंगल में मंगल हैं। ये सारी स्थिति मंगल के बनाते हैं। और जो अभी आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अमेरिका ने टेरिफ लगाया हुआ है, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी भारत लगातार वेपन्स के मामले में नंबर 1 होता जा रहा है। मंगल तकनीक का ग्रह है, और टेक्नोलॉजी अब हमारी जिस तरह से बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी की मिसाल पूरी दुनिया अब देखने वाली है आने वाले समय में। दूसरी स्थिति, जैसे ही फरवरी 26 के बाद मंगल में राहु आएगा तो ये अंगारक योग बनाएगा। ऐसे समय में फिर आप देखेंगे कि भारत नए नए हथियारों का अन्वेषण करेगा, और उसके माध्यम से भी वो अपने आप को नंबर 1 बनाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। फरवरी 27 के बाद फिर मंगल में गुरु चलेगा, और गुरु यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी भी है, एकादश का स्वामी भी है, और छठे स्थान पर विराजमान भी है। तो ये जो स्थिति आएगी, उस स्थिति में जब गुरु चलेगा तब सनातन का भाग्योदय धीमे धीमे होना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है फरवरी 27 से फरवरी 28 के बीच में कुछ प्राकृतिक ऐसी स्थिति बनेगी कि सनातन की बोलबाला अपने आप तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा, और दुनिया के जो एक देश हैं जिनके अंदर मानवता बची है, जिनके अंदर उदारता बची है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर करुणा है, वो सब इस सनातन संस्कृति के ध्वज तले आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति बनेगी कि जो मानवता के खिलाफ हैं, जिनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बहुत अधिक आता है, जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, बाकी लोगों को कोई काफिर समझ रहा है, कोई राक्षस समझ रहा है, तो उन सब की स्थिति फिर डामाडोल वहाँ पर होने वाली है। ये भारत की कुंडली संकेत प्रदान कर रही है, और यही जो संकेत है ये विश्व कुंडली में
भारत की कुंडली में, और 2030 और 31 की कुंडली जो विश्व कुंडली बन रही है, यही संकेत वहाँ से भी मिल रहे हैं। तो आने वाला जो समय है वो समय अब इन समस्त पार्टियों के समाप्त होने का समय है। 1 या 2 चुनाव ये अपनी पार्टियों के ध्वज तले लड़ पाएंगे, इसके बाद इन पार्टियों की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और मुझे लग रहा है कि 2026 इन सब पार्टियों के लिए जहाँ तक है आखिरी है, कि अब आखिरी में जो चुनाव होगा, बंगाल का चुनाव बचा है, कुछ चुनाव बचे हैं साउथ में, वो चुनाव होंगे, और उसके बाद अगला 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, और वो चुनाव मुझे लग रहा है फिर आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद फिर राज्य के चुनाव होने की संभावना कम है, केंद्र की संभावना एक आध बनती है, और फिर विश्व युद्ध में एंट्री होने वाली है। तो जो ग्रह योग हैं ये अब बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो योग बन रहा है, यह योग उन लोगों के लिए जिनके अंदर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा जिनके अंदर उपस्थित है, वो फिर नए संगठन को तैयार करेंगे। और जो संघ की भी मैंने कुंडली बताई कि उनका भी अब लंबा भविष्य नहीं है, तो ये सब जाकर 2032 में शून्य होंगे और एक नया फिर धर्म उत्पन्न होगा। तब तक मतलब ये नहीं कि इसमें बीजेपी जिंदा रहेगी, आने वाले समय में बीजेपी का भी वजूद खत्म होने वाला है, एक नई पार्टी का उदय होने वाला है जो सनातन की पार्टी होगी, जिसमें दया, करुणा, प्रेम, क्षमा के जो व्यक्ति होंगे वो अब दुनिया और देश की बागडोर संभालेंगे, और उसके बाद भारत और दुनिया का भाग्योदय बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही, कुछ रिसर्च थी, कुछ सामने आए तो मैंने आपसे इनकी चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।